जाने शहर में किस किस से झूठ बोलूँगा मैं, अपने घर के फूलों को शादाब देखने के लिए। अजीब सा है बहाना मगर तुम आ जाना हमारे गांव का सैलाब देखने के लिए। सलाम अलैकुम, सुबह खैर, आदाब, गुड मॉर्निंग जैन के प्रोग्राम वुछन वालन सानन तमाम दोस्तन हुंद वस वंज इस्तकबाल ताख सवाल। कोई भी हैपनिंग, कोई भी वाक़ा जब पेश आता है जो बज़ाहिर यकसा नज़र आता है, ज़हनी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर, जज्बाती तौर पर या हालात के लिहाज से उसका असर यकसा क्यों नहीं होता? जाहिर है हम सब के जूतों का नंबर भी तो सेम नहीं ना। अब देखिए ना, कुछ दिनों से मुसलसल बारिशें हो रही है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि इसी तरह का मौसम बना रहेगा। जम्मू में भी हमें ज़्यादा बारिशें देखने को मिलेगी, हमारे यहाँ बालाई इलाकों में, मैदानी इलाकों में बारिशें देखने को मिलेंगी आने वाले वक्त में। ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस मौसम को बड़े ही रोमानवी अंदाज में देखते हैं, लॉन्ग ड्राइव्स पे जाते हैं और इस मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। वही कोई एक शख्स, कोई मुसाफिर शहर के गड्ढों में जमा पानी से अपने आप को, अपने लिबास को बचा के चल रहा है। कोई एक दोस्त अपने घर में खिड़की के पास बैठा है, हाथ में कॉफ़ी का मग लिए खिड़की से ये नज़ारा देख रहा है। आंगन में लगे पेड़ पर जो पत्ते हैं, बारिश के कतरे गिन रहा है, सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहा है। वही दूसरी ओर कोई शख्स एक तरफ अपने घर को देख रहा है, दूसरी ओर रात के 12 बजे जहलम की सतह को देख रहा है। अब हैपनिंग तो सेम है ना, लेकिन इसका असर यकसा नहीं, बराबर नहीं। नाज़रीन मोहतरम, कई सारे ऐसे दोस्त जो हमें इस वक्त देख रहे हैं गालिबन इससे रिलेट करते होंगे। वो एक शख्स जिसने अपने घर की मरम्मत की थी, ये जानते हुए कि शादी की तकरीब अंजाम देनी है आने वाले वक्त में, इस वजह से घर की जो दीवारें हैं रंग रोगन किया, टाइल्स लगाई, काफ़ी पैसा खर्च किया, ये जानते हुए भी कि घर की जो बुनियाद है ये मजबूत नहीं है, ये पहले मजबूत करनी है, इसमें दरारें पड़ी है। लेकिन फिर भी इस चीज़ को इग्नोर करते हुए आज वो अपने मकान को देख रहा है और दूसरी ओर इसका ख़दशा है कि सैलाब आने वाला है। फिर फराज का वो खूबसूरत सा शेर मुझे याद आ रहा है कि इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है, कुछ तो ख्याल कर। और महकमा मौसमियात का ये कहना है, जिस तरह से मैं अर्ज़ कर रही थी कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह का मौसम बना रहेगा। टेम्परेचर के हवाले से अब तक मालूमात पहुँचाएँ तो श्रीनगर में दिन का ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेल्सियस, कम से कम 18 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान। जम्मू की ओर रुख करें, वहाँ आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेल्सियस, कम से कम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्को। ये तो रही मौसम के हवाले से ज़रूरी मालूमात। अब हम आप तक ट्रैफिक के हवाले से अपडेट्स पहुँचाएँ तो हमने सुबह ही उनसे राबिता किया और अपडेट्स लेने की कोशिश की, तो उनका यही कहना था जो अपडेट कल थी वही आज भी है, यानी जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा अभी फ़िलहाल ट्रैफिक की नकलो हरकत के लिए बंद है। वहाँ पसियाँ गिराई थी, इस वजह से अभी रोड क्लियरेंस का काम चल रहा है। जो ही रोड क्लियर होता है तो ही गाड़ियों को भी चलने की इजाज़त दी जाएगी। इसी तरह से हमारे यहाँ जो SSG रोड है वहाँ छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त होगी, वही जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उन्हें श्रीनगर से करगिल की ओर चलने की इजाज़त दी गई है। मुगल रोड भी ट्रैफिक की नकलो हरकत के लिए बंद है लैंडस्लाइड्स की वजह से। ताहम परवीन शाकिर साहिबा का वो शेर है ना कि वो खूबसूरत सा शेर है कि मैं शायद भूल गई, रखते सफ़र के हवाले से था, तो रखते सफ़र बांधने से पहले आप एक मरतबा ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से राबता ज़रूर कायम करें। वो कहते हैं कि क्या चल सकेंगे वो जिनका फ़कत मसला ये हो कि जाने से पहले रखते सफ़र जाना चाहिए। इसी वजह से हम आपसे हर दिन यही दरख्वास्त करते हैं कि आप घर से निकलने से पहले एक मरतबा उनसे राबता ज़रूर कायम करें। इसके लिए नीचे भी स्क्रॉल हो रहे हैं उनके नंबर और फ्लैश भी होते रहते हैं। खैर, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि प्रोग्राम में बहुत कुछ है और अगर आज संडे है तो संडे स्पेशल का जो ये आज टैग ये हम इसको ज़रूर देंगे। क्यों, वो आपको आगे ज़रूर मालूम होगा। लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पे रुकते हैं एक वक्फ़े के लिए। वक्फ़े के उस पर अखबारात की सुर्खियाँ भी आप तक पहुँचानी है। आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के। इबादत वही जो दिल से हो,
दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे.एन.के। अखबारात की सुर्खियां आप तक पहुंचानी है। शहर के कई अखबारात इस वक्त मेरे पास हैं और इनमें हमने चुनिंदा ख़बरों का इंतखाब किया है आप तक पहुंचाने के लिए। मेरे पास पहले मकामी अंग्रेज़ी रोज़नामा है और इस अंग्रेज़ी रोज़नामे से ये ख़बर सुनिएगा। प्रधान रिज़ाइंस, CJP calls off 36-day agitation, प्रहलाद जोशी अपॉइंटेड एज एजुकेशन मिनिस्टर। मकामी उर्दू रोज़नामा मेरे हाथ में, इस अखबार से भी अहम ख़बर सुनिएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने झील डल श्रीनगर में रीडिंग मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। मनशियात से इनकार, किताबों से प्यार का नारा बुलंद, माहौल दोस्ती को अपनाने की तलकीन, मनोज सिन्हा। एक और रोज़नामा मेरे हाथ में, ये मकामी अंग्रेज़ी रोज़नामा है। आर्म्ड फोर्स इक्विप्ड टू फेस वॉल्विंग सिक्योरिटी चैलेंज, राजनाथ पेज ट्रिब्यूट टू 1999 करगिल वॉर हीरोज़। एक और अखबार और इससे ये अहम सुर्खी, इंस्टाग्राम पर वज़ीर आज़म मोदी का मुसलसल दूसरा वीडियो पैगाम, नौजवानों की मोहब्बत और तजावीज़ पर इजहार तशक्कुर, सरहदी देहात की तरक्की, कौमी यकजहती और नौजवानों की शमूलियत प्रोग्राम का बुनियादी मकसद। मौसम के हवाले से बात कर रहे थे और इसी हवाले से ये खबर शाया हुई है एक मकामी उर्दू रोज़नामे में। बारिशों के बायस पहलगाम रूट पर मरम्मत जारी, अमरनाथ यात्रा फ़िलहाल सिर्फ बालतल रास्ते से जारी रहेगी। यात्रियों की सलामती को औलेन तरजीह देते हुए फैसला लिया गया, सूबाई कमिश्नर कश्मीर। एक और मकामी उर्दू रोज़नामा और इससे ये खबर, वज़ीर आज़म आज विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के शिरका से खिताब करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 400 से ज़ायद नौजवानों से बातचीत और सरहदी देहात की तरक्की पर जोर। दरियाओं और नदी नालों के सतह आब में मुसलसल कमी, आइंदा 48 घंटों के दौरान हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान। जैसा कि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में ही मौसम के हवाले से जब मैं आप तक मालूमात पहुंचा रही थी तब ये डिटेल दी। मकामी उर्दू रोज़नामे से ये खबर, रेन टोल इन जम्मू एंड कश्मीर राइजेस टू 30, वुमन किल्ड इन रजौरी हाउस कोलैप्स, अमरनाथ यात्रा रिज्यूम्स वाया बालतल, वैष्णो देवी पिलग्रिमेज पार्शली रेस्टोर्ड। ये आखिरी रोज़नामा है मेरे हाथ में, मकामी उर्दू रोज़नामा, और इस सेगमेंट की ये आखिरी खबर, जम्मू मिलिट्री अस्पताल में 11 करोड़ रुपए का घोटाला, आर्मी मेजर जनरल तिब्बी सामान की ख़रीदारी में बेज़ाब्तगियों का कसूरवार करार। वो कहते हैं कि हमारे शहर के लोगों का अहवाल बस इतना है, कभी अखबार पढ़ लेना तो कभी अखबार हो जाना। ये तो अखबारात की कुछ सुर्खियाँ थी। पूरा अखबार पढ़ने के लिए आपको भी अखबार ख़रीदना होगा। प्रोग्राम में हम अहम जुज़ की और अहम लम्हे की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका आप सबको इंतज़ार होता है कि हमारे साथ प्रोग्राम में मेहमान कौन है। बड़ी खुशी होती है आपको भी और पर्सनली मुझे भी यहाँ बैठ के, जब हमें आपकी मुलाकात हम हमारे मेहमान से कराते हैं। आज मेरे लिए बड़ी ही खुशबख्ती है, खुशी का मकाम है कि आज जिस मेहमान से मैं ख़ुद मिल रही हूँ इन पर्सन, मैं इनसे आज पहली मर्तबा मिल रही हूँ और बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि मैंने ये जहन में रखा था कि आज इनका इंट्रोडक्शन हम कश्मीरी में, आगाज़ में हम इनका इंट्रोडक्शन कश्मीरी में दें, मगर पता हम जहनस मज़ ख्याल कि सह कुस अखा गर युस कशुर बोलान आसे, ये कशुर समझान आसन, तो तम पत आसन यमन जानान कह। यम चन सिर्फ तुहदन घरन ताम वतमित कह, लूकन ताम वतमित कह, बल्कि यमो तिहदन दिलन पे नक्श तयमित। मैं बात कर रही हूँ वादी कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर व मारूफ गुलकार, म्यूज़िक कंपोज़र और कश्मीरी लैंग्वेज को जो एक तहफ़्फ़ुज़ बख्शा है, उसमें एक नाम इनका भी है, आर्ट के साथ मुंसलिक हैं। आप हैं उस्ताद वहीद जिलानी साहब। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत शुक्रिया हमारी दावत कबूल करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और पूरे दूरदर्शन का और सारी आपकी जो गुड मॉर्निंग की टीम है, मेरी तरफ से और जो जितने भी देखने वाले हैं उन सबको सलाम और एक बार फिर शुक्रिया मुझे बुलाने का। बहुत खुशी हो रही है, मैं इसका जिक्र पहले भी कर चुकी हूँ
कि आज इन पर्सन मैं भी आपसे पहली मर्तबा मिल रही हूँ इस प्रोग्राम में जी फ़ख्र का मकाम मेरे लिए भी। और हमारा साथ आज के इस प्रोग्राम में देंगे वादी कश्मीर के मशहूर मारूफ इंस्ट्रूमेंटलिस्ट कंपोज़र इम्तियाज़ मलिक साहब। आपका बहुत इस्तकबाल इम्तियाज़ साहब। मैं पहले कुछ नहीं पूछूंगी, कोई सवाल नहीं होगा, लेकिन दरख्वास्त ज़रूर कि प्रोग्राम का आगाज़ हम एक खूबसूरत कलाम से करें और इंतखाब आपका अपना होगा। जी ज़रूर, शुक्रिया। अछन तल काबरट हन रत रातस लाशरी कोलो अछन तल काबरट हन रत रातस लाशरी कोलो बहकना में दरमन एतकाफस लाशरी कोलो छन तल काबरट हन रत रातस लाशरी कोलो मोगुम कर जल्ब बस महसूस कर सास परदन मस मोगुम कर जल्ब बस महसूस कर सास परदन मस अचानक नारलो हरगाह हिजाबस लाशरी कोलो बहकना में दरमन एतकाफस लाशरी कोलो छन तल काबरट हन रत रातस लाशरी कोलो अंदरी अंदरी में गोर छोड़ुम शरा नबरी शरा पोलुम अंदरी अंदरी में गोर छोड़ुम शरा नबरी शरा पोलुम इनावन रुम गचम सा एतकादस लाशरी कोलो इनावन रुम गचम सा
एतकादस ला शरीक लो behekna zime derman एतकाफस ला शरीक लो छन तल काबरट हन रत रातस ला शरीक लो। अपने नाज़रीन को बताना चाहेंगे ये खूबसूरत सा कलाम जो आपने वहीद जिलानी साहब की खुशलहन आवाज़ में सुना, बशीर दादा साहब का कलाम है। बिल्कुल बशीर दादा का कलाम। आपकी और उनकी एसोसिएशन बहुत पुरानी है, आज की नहीं है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो गालिबन 30 सालों से आपकी एसोसिएशन है। बिल्कुल सही। तब से ये जो खूबसूरत सा पेड़ है, खूबसूरत सा डियो है, बड़ा ही मशहूर डियो है और आगे बढ़ रहा है। एक का नाम लेते हैं तो दूसरे का नाम खुद ब खुद जहन में क्लिक हो जाता है। अच्छा वही साहब हमें ये बताएं, ये आर्टिस्ट कुदरती नवान तो फलान कि तुह पे खुदायन का खास इनायत कर्म। आज ब्रो 10 वरी तह वुच मे वहीद जिलानी थी, आज ब्रो वो 10 वरी पत वुचा वहीद जिलानी सब वो जेन्युइन आर्टिस्ट वो तो जेन्युइन तभी है जब वो दिलो दिमाग से पाक है जी, साफ है। और ये जो टैलेंट की बात आप कहती हैं, ये अल्लाह की मेहर होती है। यकीनन जिनको भी नवाजें उनको ये टैलेंट मिलता है किसी भी फील्ड में, चाहे आर्ट है, स्पोर्ट्स है, कुछ भी। तो मैं यही समझता हूँ कि मुझे भी ऊपर वाले ने चुना है कश्मीरी म्यूज़िक को आगे बढ़ाने के लिए, कश्मीरी संगीत, कश्मीरी कल्चर और कश्मीरी ज़ुबान को ख़ासकर आगे ले जाने के लिए, प्रमोट करने के लिए। ये टैलेंट जो है अल्लाह ताला की तरफ से है, लेकिन एक चीज़ है कि हम अपनी मेहनत करते हैं, अपनी ऑनेस्टी से, कमिटमेंट से, ईमानदारी से चलते हैं। तो तवे तुम बसान 10 वरी ब्रोट तो आज और हमारा यही है उड़ना बिछोना, आर्ट कल्चर ही इसी धुन में रहते हैं। आप इसको एज कॉम्प्लीमेंट भी ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा वहीद साहब बह हना पात बह तुह कि कत प्रथे बड़े, मगर सह बड़ आम सवाल जन मे आगासी मज अर्ज कोर कि सह गर सह शख्स इस बोलान जानान समझान पता सह वहीद जिलानी सबन नाव जाना, तो ये बहुत रेयर है। हम लेकिन आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे, जब साथ तुम पथ त्रावान नज़र वहीद जिलानी सब अगर न सिंगर आसान यम क्या आसान? मैं वो गोड़े कि यह अल्लाह ताला सुन करम कमिस कत कुन लागे तो कमिस क्या करे जिम्मेदारी अता। अगर बह सिंगर आसान कि मे इत पे आम गरन मज वन डॉक्टर बन, इंजीनियर बन पढ़ाई मज, मगर मे पढ़ाई कुन कम रुझान। अच्छा। तो मे स्टार्ट पे ये संगीत सत, तो मे 9th क्लास पे 8th क्लास पे कोर्मुत ना ये अत वाबस्त गसनुक तरकीब। अच्छा। तो मे बसान यह डॉक्टर इंजीनियर या आसो कुछ गवर्नमेंट दफ्तरस मज करान काम बे क्या ऐसे। तो मगर उस परवरदिगारस कुन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मे जिम्मेदारी दी वनिक तान बह निभावान। तो पत कत हदस तान बह कामयाब गसान सह अलग सवाल, लेकिन इसी जुनून और इसी वलवले से हम अगर प्रमोट कर रहे हैं। अगर वहीद सब कोई डिपार्टमेंटस मज आसान, डॉक्टर आसान, इंजीनियर आसान, इट वुड हैव बीन अ ग्रेट लॉस फॉर अस। अस वारिया कम बोजन, मगर फिलहाल रुको इस एक वक्फ खतर। नाज़रीन मोहतरम, हम रुकते हैं यहाँ पर एक कमर्शियल ब्रेक के लिए और आपकी खिदमत में हम जल्द हाजिर होंगे। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक। अभी अगर आपने अपने टीवी सेट्स को ऑन किया है ना, तो आपने एक खूबसूरत सा गाना मिस किया।
आपको ये बता दें कि आज हमारे साथ प्रोग्राम में जो इस शो की जीनत बढ़ा रहे हैं आप है उस्ताद वहीद जिलानी साहब, म्यूज़िक कंपोज़र, सिंगर और आर्ट प्रमोटर, किसी भी तारुफ व तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। वहीद साहब एक बार फिर से हमें ये एहसास दें, ये महसूस कराएं कि आप हमारे साथ हैं। हमें यकीन ही नहीं आ रहा। हम कोई खूबसूरत सा कलाम अपने नाज़रीन तक पहुंचाना चाहेंगे एक और। ज़रूर। ये गाना गुलाम हसन सूफ़ी साहब और राज बेगम जी ने ड्यूएट की सूरत में गाया है, तो मुझे इस वक्त थोड़ा जहन में है तो मैं पेश करना चाहूँगा। वलज बेसिए दिल जनतार कल दिमो मिजरा कल दिमो मिजरा वलज बेसिए दिल जनतार कल दिमो मिजरा वल अज यारो दुख सुख मशीरे शेर लोल खा शेर लोल खा वल अज वसीए दिल चंतारन कल दिमो मिजरा चांदन ग्रायन जाय दिवा बेवाई सो तो बेवाई सो तो चांदन जुल्फान ग्राय दिवा बेवाई सो तो बेवाई सो तो जानन चश्मान हज़ियम मस्ती उस नस्दुत मुतबा उस नस्दुत मुतबा जो न सुनजन दिल की बागस फलरा लोल गला फलरा लोल गला वल अज वसीए दिल चंतार कर दिमो मिजरा कर दिमो मिजरा वल अज यारो दुख सुख मशीरे शेरो लोल की खा शेरो लोल खा वल अज वसीए दिल चंतारन कर दिमो मिजरा क्लासिकल
कश्मीरी नगमे में एक बार फिर से रुकने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वहीद साहब। शुक्रिया। अस वनतो यह यम सात वहीद साहब एज सिंगर पनुन पान एस्टैब्लिश यछान करुन यमन कर आव यह ख्याल कि मैं हसा पज कंपोजर बनो? वुचो ये सफ़र मे शुरू कोर बहल पाए वस्ताद यमन सत वथान बेहान या नसरुल्लाह खान साहब, गुलाम नबी शेख साहब, कृष्ण लंगू जी, पंडित बजन सोपूरी जी, वारिया या यम म्यूजिशियन इम्तियाज़ मलिक साहब जन सन फाइनेस्ट इंस्ट्रूमेंटलिस्ट या वारिया असल कंपोजर यम ते सैनिस सफरस मज शामिल। येले यमन यह संगत मज रूद डिफरेंट कंपोजिशन हेच तिम कर तैयार, तिम कर रेडियोस मज पेश, थोड़ा नाव ति गो तो अगर पोज बोजू यह मे पता कि बह कर बनियोस कंपोजर, क्योंकि ये असर इस जो दिन में हम काम करते थे उसका जो तासीर है हम घर लेके जाते थे। पता घर बेहान हारमोनियमस पे पत वो कह स्क्रिप्ट दपान खबर अस तमा तक धुन बनावन। तो ये कोशिश करते करते पत सुबह बोजनावा इम्तियाज़ सबस, मुनीर सबस, कंस पन यार दोस्त शेख सबस, तो तम वन यह चीज़ करो ठीक बाकी ठीक। तो फिर एक दिन जब सिंगिंग में मेरा ए ग्रेड आया, पहले बी क्लास थे फिर बी हाई ए ग्रेड जब आया तो मैं डरते डरते, शेख साहब हेड ऑफ द प्रोग्राम्स थे, आप म्यूज़िक पैक्स थे रेडियो, मैंने उनसे कहा कि सर मैं म्यूज़िक कंपोज़र के लिए ऑडिशन देना चाहता हूँ। अच्छा। तो पहले उनने कहा कि अभी नहीं है टाइम वो ये, तो फिर उनको लगा शायद है थोड़ा बहुत टैलेंट। तो ये 95 में मैंने रिकॉर्डिंग भेजी दिल्ली, ये दिल्ली से अप्रूवल आता है। दिल्ली सोजन आज दिल्ली पे सोजन। तो 95 में एज कंपोजर रेडियो कश्मीर से अप्रूव हो गया, और उसके बाद उसमें भी थोड़े से जो ग्रेड्स वगैरह अपग्रेडेशन की उसमें भी वो हासिल की है। अच्छा, तो पत रूद कटी सफर ब्रोह पकान सो कंपोजिशन योस तोहि पाने बनाव कुन अकिस पर्टिकुलर कलामस पे सो कुस कंपोजिशन सो कुस नगमोस अगर याद आस? कंपोजिशन बनाई वारिया पॉपुलर युस आस युस वनो तो ये रेडियो सत ना वाबस्त सत दूरदर्शन सत वाबस्त, बिल्कुल, क्योंकि जो इस दूरदर्शन ने जितना हमें निखारा है हमारे टैलेंट को, क्या इसकी रेडियोस मज लुक आवाज बोजान, दूरदर्शन मज शक्ल वुचान क्युत इंसान क्या कहवान। तो दूरदर्शन श्रीनगर का बहुत हाथ है हमारे टैलेंट को उभारने में, आगे ले जाने में। तो कंपोजिशन फॉर एग्जांपल वनो वो गोडनिचन में याद के मैं कुछ बनो, लेकिन कंपोजिशन बहुत है। जैसे दादा साहब का एक कलाम है दाई खर कर उसको ऑल ऑफ दिस, वो भी मेरी अपनी कंपोजिशन है। जो अभी मैंने दादा साहब का कलाम गाया वो भी हाँ। तो एक कंपोजिशन मैं आपको सुनाऊंगा, ये मैंने उन दिनों जो एल्बम्स का दौर था उन दिनों मैंने तैयार की थी जी।
यखना स्वर्गच परियेलो काल मोयस शान कम करियेलो काल मोयस शान कम करियेलो लाल रोयस प्याल कम बरियेलो लाल रोयस प्याल कम बरियेलो लाल रोयस प्याल कम बरियेलो। याद वो कितने यादें ताज़ा हो गई। आपने कहा कि दूरदर्शन के साथ आपकी वाबस्तगी रही, फिर एक पहचान मिली। तो मुझे भी याद है मैंने घर बैठे ये खूबसूरत सा कलाम आपकी प्यारी आवाज़ में सुना था, तो यादें ताज़ा हो गई। वहीद साहब वो कहते हैं कि ऑलव यूजन आसान छो, ये हर अकिस मगर अत ऑलवस मज कंस असर आसान। ये असर बरकरार थावने खातिर वहीद जिलानी क्या करान? वो इत पे टैलेंट ना अल्लाह ताला दिवान, जिम्मेदारी दिवान कंस, इथे पे गुलकार सज अगर बह कत कर, ये असर इल्हामी, यह अल्लाह ताला सद तरफ सोज रस लुकन हिंदन दिलन मज बसन। इंसान सुन कहीं इंसान सुन सह हेकि मेहनत करित, कबूलियत हेरि, हम मेहनत करते हैं, सभी फनकार मेहनत करते हैं अपने अपने तरीके से, मगर कबूलियत कंस कंस आसान ज़्यादा बहन। इस असर सोज ये भी एक गुलकार, एक म्यूजिशियन, एक कलाकार की पर्सनैलिटी और कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। अच्छा। दिल दिमाग उसका क्या रुझान है, अल्लाह ताला ना वन सह दिलन वुचान। इथे पे अकिस फनकारस मेहनत से ज़रूर करें, लेकिन असर तो कबूलियत अज दरगाह अल्लाह ताला निश। तो तुम वो नत वारिया कलाकार यथ फील्डस मज, मगर तुम वो कहन परवरदिगारन दितमुत असर, या यम जन ज़्यादा मकबूल गसान या यिहिंद बात लुक पसंद करान, यम जन सेद सेद तम बात दिलन मज वसान। असर इंसान मेहनत करान, मगर असर कबूलियत यह परवरदिगार सद तरफ। गॉड कबूलियत तम पे मकबूलियत। बिल्कुल सही। अच्छा, हमें ये बताइएगा वहीद साहब, आपने अभी चूँकि ख़ुद बशीर दादा साहब का जिक्र किया और आपने इस कलाम का भी जिक्र छेड़ा, दोखर कर उस पोत आलव दिस एल्बम की सूरत में हमने कई एल्बम्स आपके देखे, और तब जब सोशल मीडिया आम नहीं था, काफ़ी ज़्यादा हमने आपको सुना है। कैसेट्स घर में अभी भी मौजूद हैं मेरे, जहां हम खूबसूरत सा कलाम आपके गाए हुए हम सुनते थे। अभी क्या ये मुमकिन है? ये मेरी तरफ से एक फरमाइश ही समझे, और यासिन मैं बासा मेहन तरफ होत कह, बल्कि यम जन सन नाज़रीन वुचान अत सत रिलेट आसन करान, तिहंद तरफ ये फरमाइश दोय खैर कर उस पोत आलव दिस। जरूर।
इन याद में पावक जूनेरा छुमकूत पड़ावस्ता पकुन हो इन याद में पावक जूनेरा छुमकूत पड़ावस्ता पकुन फकरुस पक त्यूतः यूत वन उस्मील कने नहना मत्यो दोइकर करुस पुत आलम दिस या उष्दद राय त्रामत्यो या उष्दद राय त्रामत्यो या उष्दद राय त्रामत्यो। कलाम आपको इमोशनल कर देता है? जी लगा मुझे जब आपने इसकी शुरुआत की तभी मुझे लगा कि ये कलाम आपको इमोशनल करता है। जब आपने पहली बार इस तरह की कॉम्पोजिशन बशीर दादा के सामने रख दी, उनका क्या जवाब था? देखिए, ये गाना जो मेरी ज़िंदगी में भी एक बहुत टर्निंग पॉइंट था और दादा साहब के लिए भी बहुत टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि ये गाना बहुत मकबूल हुआ। इम्तियाज़ साहब ने इसमें हमारे साथ संगत की है रेडियो में जब ये रिकॉर्ड हुआ। लेकिन उससे पहले जब यहाँ प्रोडक्शंस का दौर था दूरदर्शन में, तो दादा साहब एज राइटर डायरेक्टर एक अपना सीरियल कर रहे थे। अच्छा। मुझे नाम उसका याद नहीं, तो उसके लिए एक टाइटल ट्रैक बनाना था। ओके। तो मेरी ज़्यादा वाबस्तगी नहीं थी दादा से, तो कहीं होटल में हम मिले तो वो डिस्कशन हुआ, जो जैसे मीटिंग्स होती हैं पहले कैसे क्या करना है, तो उन्हें गाना दिया। और दादा साहब अपनी शायरी और अपने गानों में बहुत इन्वॉल्व रहते हैं, आइडियाज़ भी देते हैं, थोड़ा सा जो उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट होता है वो बयान करते हैं। तो वो डिस्कस करते हुए फिर ये गाना हमने दूरदर्शन के लिए रिकॉर्ड किया, यहाँ की एक प्रोडक्शन के लिए, डीडी कौशर के लिए। तो आया, सीरियल गया चला, लेकिन ज़्यादा नोटिस गाना ठीक लगा लोगों को, लेकिन सीरियल एक बार चला 2 बार चला तो नोटिस उतना नहीं हुआ। तो एक बार फिर कुछ अरसे के बाद रेडियो में मेरी रिकॉर्डिंग, एक रूटीन रिकॉर्डिंग थी। अच्छा। तो शेख साहब ने कहा कि आप कल आइए, तो 2-4 गाने अपने रिकॉर्ड करने हैं जो भी आपके पास तैयार हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि कंपोज़र नॉर्मली जैसे कंपोज़र के पास जाते थे। तो सुबह हम आए, मैंने 1-2 गाने गाए और उसमें ये भी रिकॉर्ड किया मैंने कैजुअली, मतलब मेरी ये दिल की तमन्ना थी कि ये रेडियो में प्रिजर्व रहे। तो ये गाना चला, जब चला तो फिर रुका नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा कनेक्शन बना फिर मेरे और दादा के बीच में, और तकरीबन 30 साल से हम इकट्ठे उठते बैठते हैं, कभी तुंद तलखियाँ, कभी मिठास, जो हर एक दोस्ती में होती है। तो लेकिन जितने भी अच्छे गाने दादा ने लिखे हैं, मुझे दिए हैं, और जितना भी मैं इंसाफ कर सका उन गानों से मैंने किया। तो ये बॉन्डिंग अभी तक चल रही है। अल्लाह ताला उनको भी सलामत रखे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है आजकल। तो ये दैखर कर्स वही तकरीबन 20 साल पहले मैंने रिकॉर्ड किया है। उनसे भी बात हुई तो उनका ये कहना था कि फिरोज़ वहीद सब उनकी किसी कलाम पे वो कंपोजिशन तर्ज बना रहे थे। तो सुबह के ताउस पे म्यूज़ पे वारिया मतलब रूह बस कौन में थे ऐसा सही है? सही है, बिल्कुल। कभी कभी होता है। हाँ। तो उन्होंने वो जब अपनी सजेशंस देती हैं, कुछ अच्छी भी होती हैं कुछ आप एक्सेप्ट नहीं करते। हम एक्सेप्ट जो म्यूजिकली जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है, रोब नहीं, मैंने रिक्वेस्ट की, वो हमसे बड़े हैं और मैं बहुत इज्जत करता हूँ उनकी। और एक बार उन्होंने एक गाना दिया, कहा कि मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करूँगा, आप ये रिकॉर्ड करिए। तो रिकॉर्ड करके जब आए, मुझे वो गाना याद नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर वही कहा था, यथस गो सियासन यथस गो तत्मस में ऐसा आर्गुमेंट गुम, तो वही उसी का जिक्र किया। इस तरह की बातें तो प्रोफेशनल जो दुनिया है और फिर पर्सनल रिलेशनशिप जो बन जाती है उसमें तो होती रहती है। इसके बारे में मज़ीद जानेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पे रुकते हैं एक वक्फे के लिए। वक्फे के उस पार बहुत कुछ सुनना है वहीद साहब की खुशलहन आवाज़ में। देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैक। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए,
रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वहीद जिलानी साहब आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, उर्दू कश्मीर के मशहूर और मारूफ गुलकार, और हमारा साथ आज के इस प्रोग्राम में इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के तौर पर दे रहे हैं इम्तियाज़ मलिक, तबले पर हमारा साथ दे रहे हैं। आगे बढ़ाते हुए इस प्रोग्राम के सिलसिले को वहीद साहब की ओर रुख करते हुए, हमने बातें तो कई सारी की, लेकिन दोस्त जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि जब हम प्रोग्राम को संडे स्पेशल कहें तो इसको स्पेशल हम बनाएं। वो किस तरह से, वो जाहिर सी बात है आप ही कर सकते हैं, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। अभी हम क्या सुने? मैं एक चंद अशार एक उर्दू गज़ल की आपकी खिदमत में पेश करूँगा, और मुझे लगता है कि आज दादा साहब का ही दिन है कि ये भी कलाम उन्हीं का है। अभी ताज़ा उन्होंने कलाम दिया था तो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने जिस तरह से अर्ज किया ना कि एक का नाम लेते हैं दूसरे का खुद ब खुद आ जाता है। जला वतन है तुम्हारी यादें, जला वतन है। कई रुतों से हमारी सांसें, कई से हमारी सांसें, जला वतन है। तेरे बदन में वो हल्का हल्का बुखार तौबा, तेरे बदन में वो हल्का हल्का बुखार तौबा, वो सर्द रातें, वो गर्म बाहें, जला वतन है। वो सर्द रातें, वो गर्म बाहें, जला वतन है। कई हमारी सांसें, कई रुतों से हमारी सांसें, जला वतन है। जला वतन है तुम्हारी यादें, जला वतन है। बहुत खूबसूरत कलाम, और उस पर आपकी ये कॉम्पोजिशन, ये कब तैयार हुआ? अभी अंडर प्रोडक्शन है। अच्छा। तभी आपने देखा कि इम्तियाज़ साहब को मैंने बताया नहीं कि किस इसको अभी बांधना है, इनके साथ मीटिंग करनी है, बैठना है, फिर तो कौन सा इसमें ठेका लगेगा। हैरानी से ये मुझे लगा कि इनके चेहरे पे वो आया थी, जाहिर सी बात है, मालूम ही नहीं। हम ये समझ जाते हैं कहाँ इनको
इनकी इन्वॉल्वमेंट है। तैयारियां हैं और कैसे तो अब आप इस चीज़ को समझ गए हैं। बिल्कुल। अच्छा वहीद साहब, आजकल की नई नस्ल, नई पौध, जब आपका कोई कलाम, गाया हुआ कलाम, कंपोज किया हुआ कलाम गाते हैं, उसके कवर्स बनाते हैं और यूट्यूब पे डालते हैं, आपको कैसा फील होता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो हमारे नए बच्चे हैं, मेरे बहुत सारे गानों के कवर सॉन्ग्स में सुनता हूँ सोशल मीडिया पे, और मुझे कभी कभी लगता है कि जहाँ जो हरकत मैंने नहीं ली है उन्होंने दी है, क्योंकि टैलेंटेड बच्चे हैं हमारे। और कुछ बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन मैं बार बार ये कहता हूँ कि कुछ बच्चों को एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है कि अगर कश्मीरी म्यूज़िक में उनको अपना करियर बनाना है, सबसे पहले उसकी जो हमारी कश्मीरी पोइट्री जो है उसको समझना, उनके अल्फाज क्या है, उनके माने क्या हैं, या जिसने लिखा है अगर वो हयात है तो उनसे मिलना, या अगर सूफ़ी शौरा ने लिखा है तो किसी बुज़ुर्ग या किसी जानने वाले इंसान से मिलें और उस कलाम के बारे में डिस्कस करें और मतलब समझें। मैं परसों एक गुलकार को कह रहा था कि मैंने कहा मैंने आपका गाना सुना, लेकिन बहुत सारी गलतियां हैं, आप इतने सीनियर आर्टिस्ट हैं, लेकिन इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। तो यही नसीहत में जो हमारी जनरेशन है, एक तो जो भी आप कलाम का इंतखाब करें उसको समझे कि उस कलाम में क्या कहा जा रहा है। दूसरा, इसको कैसे कंसीव करना है, कंपोज, मतलब अगर रोमांटिक गाना है, अगर तसव्वुफ बयान है उसमें, तो वैसी ही कंपोजिशन बनानी है। और बार बार मैं कहता हूँ कि आप फलिए फूलिए, आगे बढ़िए। कश्मीरी संगीत को बहुत सारे जवानों की ज़रूरत है, कश्मीरी ज़ुबान को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है, लेकिन जो इसके लवाज़मात हैं उनको पूरा करना बहुत ज़रूरी है। एक तो प्रॉपरली सीखिए कश्मीरी म्यूज़िक। अगर आपको या कोई इंस्ट्रूमेंट आपको बजाना है, रबाब है, सारंगी है, इसको प्रॉपरली सीखिए, या गुलकार बनना चाहते हैं उसको सीखिए। मुझे कवर सॉन्ग अपने बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन कुछ गलतियां भी हैं बच्चों ने की है। मैंने उनको कांटेक्ट करना चाहा, उनको एक दो लोगों को बताया भी कि बच्चा इसको ये अल्फाज ऐसे करना था या इस अल्फाज को ऐसे गाना था, लेकिन मुझे अच्छा लगता है लोग कोशिश करते हैं एटलीस्ट हम अपनी ज़ुबान को आगे ले जाने के लिए, अपने कल्चर को आगे ले जाने के लिए। और मैं बहुत ही पुरुम्मीद हूँ कि पिछले 10-15 साल से जिस तरह से हमारे नौजवान बच्चे हमारे कल्चर, हमारी ज़ुबान, हमारे संगीत को लेकर हसास हैं, तो हम पुरुम्मीद है कि हमारा कल्चर, हमारी ज़ुबान जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक इसे भी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। अच्छा, तुह सह पतम कुन विज रबित करान इथ कन जन तुह पान बजा फरमो कि तुह छु तिमन कांटेक्ट करान कि ये हसा उस ये हेक्यु तो इथ कन कर? हाँ, करते हैं, सह कांटेक्ट करान, बहुत सारे बच्चे करते हैं, फ़ोन पे करते हैं, कुछ लोग घर भी आते हैं पूछने के लिए। लेकिन जहाँ हमें मुझे उनका कांटेक्ट पता होता है, उनको या किसी के थ्रू मैसेज भेजता हूँ, तो ये ठीक करिए, बाकी सही है, या गाने में क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अदर देन दीज कवर सॉन्ग्स, जितने भी बच्चे आपने देखा कि सोशल मीडिया में बहुत अच्छे नगमे आजकल हमें देखने को मिलते हैं, अच्छा काम करते हैं बच्चे, लेकिन मेरी यही दरख्वास्त है कि अपनी कश्मीरियत, अपनी मेलोडी और जो हमारी ओरिजिनलिटी है उसको भूले ना, इसको वेस्टर्नाइज नहीं करना है। एक्सपेरिमेंट्स करने हैं लेकिन वेस्टर्नाइज नहीं करना है। इससे पहले कि मुझे अपने खिलाफ क्रिटिसिज्म सुनना पड़े, कई सारे कमेंट्स भी न्यूज़ रूम पे, हमारे जो ऊपर ऑफिस में बैठे हैं ड्यूटी रूम पे, उन्हें कॉल्स भी मौसूल हो रही हैं लगातार कि अब हमें कुछ सुनना है। जी, क्या सुनाएंगे हमारे दोस्तों को अब? इशू रजब हमीद साहब का कलाम है। और लग या शर्म चश्मंत लो हर लग या शर्म
चष्मंत लोलो मारा शक्च जलवंत लोलो मारा शक्च जलवंत लोलो हर लगया शर्म चष्मंत लोलो लगया स्वरम चष्मंत लोलो हर लगया स्वरम चष्मंत लोलो मारा शक्च जलवंत लोलो मारा शक्च जलवंत लोलो हर लगया स्वरम चष्मंत लोलो हर लगया स्वरम चष्मंत लोलो जून चार ताटक चोंता बनी जून चार ताटक चोंता बनी खून करी करी चोरी छख रोजनी खून करी करी चोरी छख रोजनी ताज जख्मंत लोलो नून शुब्या ताज जख्मंत लोलो मारा शक्च जलवंत लोलो मारा शक्च जलवंत लोलो हर लगया स्वरम चष्मंत लोलो हर लगया स्वरम चष्मंत लोलो हर लगया स्वरम चष्मंत लोलो। क्या बात है, बहुत खूबसूरत और बहुत शुक्रिया इस कलाम के लिए। वहीद साहब, जो कि अभी नई नस्ल जो है, जिस तरह से हम इससे पहले ही डिस्कस कर रहे थे, वो आपके कवर्स गाती हैं, अपना कोई नई कोई कॉम्पोजिशन वो ज़्यादा सुनने को नहीं मिलती। तो है करा कुछ विज कोशिश कि यम आय यम यछान छ सु तर्ज युस जन यम यछान छ उसमें थोड़ा सा उस रंग में रंग लिया जाए, वैसी कोई कोशिश की? आपका मतलब कि तजुर्बा किया आपने, एक्सपेरिमेंट अपने सांचे से बाहर आके? यस, आपका वही मकसद? यस। आपको शायद इसके लिए पीछे जाना पड़ेगा। जब यहाँ नामसाइब हालात थे, जब हमारा करियर शुरू हुआ, फिर हम 10 साल से इस फील्ड में थे जी। तो पुराने गानों को नए ऑर्केस्ट्रा पे पेश करना, जिसको हम एल्बम्स का दौर है, वो मेरे स्टूडियो से शुरू हुआ, जिसमें बहुत अच्छे सिंगर्स आए। महमीद के जितने भी गाने हैं वो हमने रिकॉर्ड किए हैं। जितने भी नए बच्चे मॉडर्न सॉन्ग्स गाते थे उन दिनों, वो हमने किया, वो तजुर्बे हमने किए, खुद भी उस रंग में ढल गए और बच्चों को भी एक इंस्पिरेशन दी, क्योंकि उससे हमारे बच्चे, हमारी नई नस्ल, उनको वो गाने अच्छे लगे। पुराने गाने, पुरानी मेलोडीज़, लेकिन म्यूज़िक आज के दौर का, तो उससे और वो अट्रैक्ट हुए हमारे फील्ड की तरफ। तो लेकिन जब वो अट्रैक्ट हुए, जब उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमें इसी में आना है, तो फिर हमने उनको गाइड करना प्रॉपरली, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करना और अच्छे साज, अच्छे इंस्ट्रूमेंट गाने में यूज़ करना कोई बुरी बात नहीं है।
लेकिन जो हमारा आहंग है कश्मीरी मौसीकी का उसको बरकरार रखना है। बाकी आप किसी भी टोन में किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आप ये गाना गाइए, लेकिन मेलोडी कश्मीरी होनी और लगना चाहिए कि ये कश्मीरी गाना है। ये नहीं लगना चाहिए कि ये पंजाबी तर्ज का गाना है या बॉलीवुड का गाना है या वेस्टर्न गाना है। कशरन च पन्नी अख पहचान, कशर कल्चर, कशर म्यूजिक अख अलग सांच, उस सांचे को हमें तामरग जिंदा रखना है। तो आपने भी उसको प्रमोट करने के लिए बहुत बहुत कोशिशें की हैं, वो काविशात जो है आपकी जारी हैं। कोशिशें हो रही हैं और भी कोशिशें करनी है। हम हर साल फेस्टिवल्स करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, कॉन्सर्ट्स करते हैं और नए बच्चों को हम लाते हैं पकड़ पकड़ के कि आप परफॉर्म करिए, जिसमें भी टैलेंट है। ये इम्तियाज़ साहब भी उसमें हमारे शामिल हैं और भी बहुत सारे दोस्त हैं। तो जब तक हम नए बच्चों के साथ मिल के काम नहीं करेंगे तब तक हमारी ज़ुबान, हमारा कल्चर आगे कैसे बढ़ेगा। क्योंकि कल हमसे पहले जो हमारे सीनियर्स थे अब नहीं हैं, कल हम भी नहीं होंगे, तो इन्हीं बच्चों को संभालना है। सही बात है। आज जब हम अचीवमेंट्स के ताल्लुक से बात करते हैं, वो द पैसेज ऑफ टाइम किसी एक लफ्ज़ के जो माने हैं वो बदल गए हैं। आज अचीवमेंट्स किसको कहेंगे? जो नई नस्ल है, नए नौजवान है, वो अचीवमेंट्स कहते हैं कि उन्होंने यूट्यूब या सोशल मीडिया पे कोई गाना रख दिया लोगों के सामने और उस पर जैसे कमेंट्स आएंगे वो इसको अचीवमेंट समझेंगे। वहीद साहब, आपके लिए अचीवमेंट क्या है? और ये मेरी तरफ से इस प्रोग्राम का आखिरी सवाल होगा। अचीवमेंट, सबसे बड़ी अचीवमेंट एक कलाकार की ये है कि वो लोगों में कितना मकबूल है, लोग उसको कितना चाहते हैं, लोग कितना उसको ढूंढते हैं। बाकी ये अवार्ड्स चाहे गवर्नमेंट की तरफ से हो चाहे किसी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, ये ठीक है, अच्छा लगता है फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन आपको वही लोगों का प्यार, वही लोगों की इज्जत और जो आपने मेहनत की होगी, जो आपने इस आर्ट कल्चर को दिया होगा, कंट्रीब्यूट किया होगा, आप उसी से ज़िंदा रहेंगे और वही सबसे बड़ी अचीवमेंट है। आखिरी हमारे पास प्रोग्राम में मुख्तसर सा वक्त बचा है, हम अपने नाज़रीन से इजाज़त लेंगे और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अभी भी आप इस प्रोग्राम में मौजूद हैं और प्रोग्राम का बाकी हिस्सा हम वहीद साहब के ही हवाले करेंगे, इम्तियाज़ साहब के हवाले करेंगे। शुक्रिया। सठा मुश्किल दिलबर आदनुक रावुन, सठा मुश्किल ये हिजरुक नार ललनावुंत व्यतरावुन, सठा मुश्किल, सठा मुश्किल, सठा मुश्किल दिलबर आदनुक रावुन, सठा मुश्किल ये हिजरुक नार ललनावुंत व्यतरावुन, सठा मुश्किल, सठा मुश्किल। कुरुम पाई हो सफर मुश्किल मगर मीजुमन जह मंजिल, कुरुम पाई हो सफर मुश्किल मगर मीजुमन जह मंजिल, कठे गुरबत गरत बार पक